हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम द ग्रेट शमन गादोशिन का एपिसोड 2 एंड 3 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम गादोशिन की मॉम को देखते हैं, जिनको एक पोजेस्ड आदमी मारने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे गादोशिन आ जाती है और उसको से फाइट करके और कुछ मंत्र बोल के उसकी आत्मा को भगा देती है। गादोशिन रियलाइज़ करती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई है। वो जल्दी से स्कूल जाती है। इधर हमें स्कूल में दिखाते हैं, सभी टीचर से जब बात कर रहे होते हैं तो सबको पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। उसकी स्कूल में सबसे कम रैंकिंग आई थी। तभी गादोशिन क्लास में एंटर करती है। टीचर क्लास को शांत करवाते हैं। टीचर कहते हैं कि गादोशिन तुम लेट हो गई हो, इसलिए इंट्रोडक्शन तो रहने दो, पर तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसी आई? गादोशिन बहाना बनाते हुए कहती है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। क्लास के बाद सोजुंग गादोशिन से मिलने आती है और वो उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम पढ़ाई में अच्छी हो? गादोशिन कुछ समझ नहीं पाती। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रही हो? वो कहती है कि स्कूल का एक रूल है, जिसकी रैंकिंग सबसे लोएस्ट होती है वो मारा जाता है। मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है, मैं नहीं चाहती कि तुम बहुत जल्दी मर जाओ। यहाँ पर मैं आपको सोजुंग के नेचर के बारे में बता देती हूँ। वो एक सेल्फिश गर्ल है और उसका क्रश सुवो है। इधर सुवो बहुत परेशान होता है क्योंकि जो लड़का मरा था वो स्कूल में सबसे लास्ट आता था। उसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड ही था जो लास्ट आने वाला था। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, इसीलिए वो बहुत परेशान था। दोशिम सबसे छुपते छुपाते अपने घर आ जाती है, जैसे कि वो सबको बताना ही नहीं चाहती कि वो एक शमन की बेटी है। वो अपनी मॉम को आज हुए स्कूल में इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो कहती है कि आप प्लीज़ इस इंसिडेंट को अपने पैसों के लिए यूज़ मत करना। वो कहती है कि क्या तुम्हें शर्म लगती है कि मैं एक शमन हूँ और तुम मेरी बेटी? वो कहती है कि नहीं, आप एम्बैरेसिंग नहीं हो। तभी उसे अपने बचपन की यादें आती है, जब उसे इस बात के लिए बुली किया जाता था कि वो घोस्ट देख सकती है और वो एक शमन की बेटी है। वो अपने रूम में आती है और वहाँ पे वो हिंसू की गोस्ट को देखती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हिंसू कहता है कि प्लीज़ पहले मेरा काम कर दो। यहाँ हमें पता चलता है कि दोशिम की मॉम हिंसू को अपने पैसों के लिए यूज़ करती है। वो हिंसू की मदद से ही पैसे कमाती है। वो किसी आदमी की बॉडी में हिंसू की आत्मा को भेज देती है और फिर आत्मा को निकाल के पैसे कमाती है। दोषी ह्यूनसू से कहती है कि आज तुम उसी पर्सन की बॉडी में थे। ह्यूनसू कहता है मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरा प्रॉमिस नहीं निभा रही है। एक्चुअली में उसके मॉम ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि अगर तुम मुझे पैसे दिलवाओगे तो मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मदद करूँगी। और दोशिम की मॉम अब उससे पूरा नहीं कर रही होती है। उस बेचारे को तो ये भी याद नहीं होता है कि उसकी मॉम कैसी दिखती है, इसीलिए वो दोशिम की मदद लेना चाहता है क्योंकि दोशिम को रिमेंबर है कि उसकी मॉम कैसी दिखती थी। इधर जब वसु अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी क्लास में जो नई स्टूडेंट आई है वो एक शमन की बेटी है। उसके पास स्पेशल पावर्स है और वो घोस्ट को भी देख सकती है। अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे यूज़ कर लेना। वसु कहता है कि मैं ऐसी किसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल में बच्चे बातें बनाने लगते हैं कि दोषी उस बच्चे के पास थी जब उसने सुसाइड किया। इसी ने पक्का उसे धक्का दिया होगा। इन सबको सुन के दोषी बाप बेचारी नर्वस हो जाती है। वो क्लास से बाहर जाने लगती है, तभी वुसु आके उसका एकदम से हाथ पकड़ता है और उसे खींच के हक कर लेता है। सूजन का चेहरा तो यहाँ पे देखने लायक था। पूरी क्लास शॉक हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस वुसु की बॉडी में उसकी दादी की आत्मा थी। एक्चुअली में वुसु ने नहीं बल्कि दोशिम की दादी ने उसे हक किया था और वो कहती है कि दोशिम प्लीज़ डोंट गो। हम कॉरिडोर में एक रूम को देखते हैं जहाँ का दरवाज़ा कोई अंदर से बहुत जोर जोर से खटखटा रहा होता है और वहाँ पे लिखा होता है नो एंट्री। इधर क्लास में वुसु का बेस्ट फ्रेंड उससे वीडियो दिखा दिखा के बार बार चिढ़ा रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो दोशिम को लेके क्लास से बाहर चला जाता है। सब देखते ही रह जाते हैं। बाहर आके वो दोशिम को बताता है कि वो नहीं था जिसने उसे हक किया। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई एनर्जी आ गई है। दोशिम कहती है कि अच्छा, अगर तुम नहीं थे तो मैं एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना कह के दोशिम वापस आने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है दोशिमा, जैसे उसकी दादी उसे कहा करती थी। दोशिम की दादी वुसु के बॉडी में वापस से आ जाती है। वो दोशिम को बताती है कि वो इविल जो तुम्हें 10 साल पहले मिली थी वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मार रही है। दोशिम अपनी दादी को देख के इमोशनल हो जाती है। वो उन्हें हग कर लेती है। ऊपर से सब स्टूडेंट ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें लगा कि वुसु ने दोशिम को हग किया है।
दोशिम की दादी कहती है कि वो आ रहा है और तभी एक इविल स्पिरिट उन पे आके अटैक कर देती है। वुसु बेहोश हो जाता है। इविल स्पिरिट फिर से दोशिम पे अटैक करती है और वो भी अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी हम वहाँ पे एक ओल्ड टीचर को देखते हैं। इसके बाद हम वुसु और दोशिम को मेडिकल रूम में सोए हुए देखते हैं। वुसु की आंखें खुलती है, वो अपने सामने दोशिम को देखता है और उसके पास हम उसी लड़के के घोस्ट को देखते हैं, यानी हयुनसो के घोस्ट को देखते हैं। वुसु उसे देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। हयुनसो कहता है कि दोशिम, क्या ये जर्क मुझे देख सकता है? हयुनसो गायब हो जाता है। वुसु काफ़ी डर जाता है। दोशिम उससे पूछती है, क्या तुमने हयुनसो को देखा? वुसु काफ़ी डर जाता है। वो दोशिम से पूछता है, क्या वो घोस्ट था? दोशिम कहते हैं कि हाँ, वो एक घोस्ट था। वो दोशिम से पूछता है, क्या मैं घोस्ट को देख सकता हूँ? दोशिम कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हम स्कूल के बाद देखते हैं, जहाँ पर टीचर दोशिम को जाते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसी टीचर ने उस घोस्ट की आत्मा को एक थैली में कैद किया था। ये थैली बिल्कुल वैसी है जैसी दोशिम की दादी ने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में कैद किया था। वो यहाँ पर घोस्ट से किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोशिम वापस अपने घर आ जाती है। वुसु अपने घर आता है। वो अपने घर में एक घोस्ट को देखता है और वैसे ही भाग जाता है। इधर दोशिम अपनी ग्रैंड माँ के बारे में अपनी मॉम को सब बता देती है कि आज कैसे वो उन्हें स्कूल में दिखी। पर उसकी मॉम तो इतनी लालची होती है कि वो उनको तभी भी लॉटरी की लगी होती है कि ग्रैंड माँ ने तुम्हें लॉटरी के बारे में बताया। वुसु भी ये सब बातें अपने फ्रेंड को बता देता है कि आज उसने दिन में 2 घोस्ट देखे। और वो कहता है कि पहले तो मुझे घोस्ट पे यकीन नहीं था कि घोस्ट भी होते हैं, पर आज जब उसने 2 एक साथ देखे तो उसे यकीन हो गया कि घोस्ट होते हैं। इस बात पे उसका बेस्ट फ्रेंड उसका बहुत मजाक उड़ाता है और वो सीधा जाके दोशिम के घर जाता है और वो दोशिम से कहता है कि मुझे घोस्ट क्यों दिखने लगे, ज़रूर तुमने मुझ पे कुछ किया है, जल्दी से इसे ठीक करो। दोशिम कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। वो दोशिम को पैसे दे के कहते हैं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, पर मुझे ठीक कर दो। इस बात पे दोशिम को गुस्सा आ जाता है और उसे घर के बाहर ले जाती है। दोशिम उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या हुआ है, और वैसे भी तुम तो इतने में ही घबरा गए, ये तो मेरी डेली लाइफ है, मैं रोज़ घोस्ट को देखती हूँ। वुसु से पूछता है, क्या तुम सच्ची में घोस्ट को देखती हो? तो उससे पूछता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने घोस्ट है? दोशिम कहती है कि अच्छा। वो उसकी आइज़ पे अपने हाथ रखती है और कुछ मैजिक करती है, जिसके बाद वो अपने हाथ हटाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। पर्पल यू गाइज।